हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे। और इससे पहले कि कुछ आगे पढ़ा और सीखा जाए तो थोड़ा सा मैं आपको अपना इंट्रो दे देता हूं। मेरा नाम अमित तिवारी है और आज हम साथ में कुछ इंग्लिश के बारे में सीखने वाले हैं। और पर्सनली इंग्लिश में हम वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वाला देखेंगे, जैसे जो हमारे बैंक में क्वेश्चंस आते हैं। और देखिए, आपको इंग्लिश भी 2 पार्ट में मिलेगी। अब 2 पार्ट इन द सेंस, देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका बेसिक क्लियर है और उनको बेसिक की उतनी नीड नहीं है, लेकिन जो एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन हैं उनकी नीड है। तो हम लोग करेंगे क्या कि जैसे एक अभी हाल फिलहाल में एक एग्ज़ाम हुआ है SBI क्लर्क का, और इसमें दोस्त ये 21 सितंबर को हुआ है। तो इसके क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। जैसे क्वेश्चन लिखा बोर्ड पे, उसके बाद फिर उसमें कौन से रूल लगे हुए हैं और कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। एक तो ये वाला पोर्शन रहेगा जिसमें कि अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, मॉडल पेपर नहीं। जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन्हीं से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन हमें वहीं से मिलेगा। और दूसरा दोस्त, जैसे कुछ लोगों को जो बेसिक क्लियर करना है तो आपको ग्रामर की भी वीडियो मिलती रहेगी। अब स्टार्टिंग जो चैप्टर होगा, एक वीडियो आपको क्वेश्चन की मिलेगी, दूसरी आपको बेसिक की मिलेगी। तो आप अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं और ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्त जैसे कि आप देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये भी जिस एग्ज़ाम की मैंने बात करी थी, ये SBI क्लर्क में आया हुआ था और एग्ज़ाम 21 सितंबर 2025। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बस हवाबाजी में आपको बस खुश करने के लिए कि हाँ ठीक है एग्ज़ाम का है, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो वो पाएंगे। अब देखिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसमें आपको कुछ नहीं पता है तो क्या करना है। जैसे अगर आपको पता है तब तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन अगर चीज़ें कहीं प्रॉब्लमेटिक हैं तो उसमें जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, इसको हम एग्ज़ाम के लैंग्वेज में स्पॉटिंग एरर भी बोलते हैं या कॉमन एरर बोलते हैं। ये हमारे इंग्लिश का एक हिस्सा होता है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब इसमें एक्चुअल इनका कहने का ये मतलब है कि एक सेंटेंस है जिसको इन्होंने कई पार्ट्स में तोड़ रखा है, जिसमें एक A बनाया है, फिर B बना दिया है, फिर C बना दिया है, फिर D बना दिया है और फिर E बना दिया है। इसमें आपको ढूंढना ये है कि सेंटेंस के कौन से हिस्से में गलती है और वो क्या है। तो देखिए, अब एक चीज़ हम अक्सर एज अ स्टूडेंट भूल जाते हैं, ये वाला पार्ट। और ध्यान रखिएगा, ये बहुत अहम कड़ी होती है, क्योंकि हमें ये लगता है कि एग्ज़ाम में कोई भी अगर पोर्शन पूछा गया है तो वहाँ पर एरर होगा ज़रूर। लेकिन दोस्त कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जेल जाते हैं तो वो बेगुनाह भी होते हैं। तो ऐसे समझिए, कुछ क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो नो एरर भी होते हैं, और ये आपको तभी पता चलेगा जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब अगर आपको लगता है पढ़ने के बाद कि A पार्ट में एरर है, तो एग्ज़ाम में आप पे कुछ ऐसे दोस्त लिखा होगा जैसे A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D और फिर E। अब इसका मतलब दोस्त ये है कि अगर आपको लगता है कि इस हिस्से में कहीं पे एरर है तो आप A पार्ट पे टिक करेंगे, इस हिस्से में है तो B में, इस हिस्से में तो C में, D में, और अगर आपको लगता है कि नहीं कहीं भी गलती नहीं है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये तो हुई बेसिक कॉन्सेप्ट वाली बात, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है तो बहुत सारी चीज़ें समझानी है दोस्त। तो एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो एरर आप यहाँ पाएंगे, इस जगह पे, ये S नहीं होगा। अब जैसे आपके दिमाग में आ सकता है कि आप तो समझ गए, हम कैसे समझेंगे। तो देखिए, इसका जो बेसिक वाला आपको रूल मिलेगा वीडियो ग्रामर की, वो तो अपलोड की जाएगी। अब देखिए, कई बार एक चीज़ और समझिएगा, जब हम टेंस की बात करते हैं, टेंस से क्वेश्चन है और कई लोगों के ऊपर से भागेगा। कई बार हमें लगता है कि यार टेंस वही है जो हम रटते आ रहे हैं, लेकिन दोस्त आप यकीन मानिए, हायर इंग्लिश अगर आपको सीखनी है तो विदाउट टेंस एक प्रॉपर जानकारी के आप नहीं कर सकते, चाहे स्पीकिंग हो चाहे आपका ग्रामर वाला पोर्शन हो। बस हाँ, यहाँ पर हम लोग वो ताहे तीहे वाला नहीं सीखेंगे, अलग हिसाब से सीखेंगे, जिसमें कि हमें अपना कंपटीशन कवर करना है। ठीक है, तो उसकी भी वीडियो आपको मिलती रहेगी और क्वेश्चन की भी मिलती रहेगी। तो बेसिक क्लियर करना है तो उस वाले पोर्शन में, और अगर आपको प्रीवियस ईयर करना है तो इधर। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट का दोस्त एक रूल होता है, और वो ये होता है I, U और जितने भी प्लूरल होते हैं
अब देखिए, कई बार प्लूरल की जगह किताबों में आपको वी और दे लिखा मिलेगा, लेकिन दोस्त जहाँ तक मेरा मानना है कि जितना कम से कम रटा जाए उतना बेहतर होगा एग्ज़ाम के लिए। अब अगर मान लीजिए हम प्लूरल की जगह वी और दे समझते हैं, तो हमें वी और दे जब लिखा मिलेगा तब तो हमारा दिमाग अचानक से हिट करेगा, लेकिन अगर वी और दे नहीं होगा तब थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो इससे बेहतर आप ऐसे ही समझिए, दुनिया में कोई भी चीज़ जो मोर देन वन है, अगर एक से ज़्यादा है, दैट इज़ कॉल्ड प्लूरल नंबर, जिसको हिंदी में हम बहुवचन कहते हैं। तो जितने भी एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे देखिए वी का मतलब हम, मोर देन वन ये भी प्लूरल में है, दे ये भी प्लूरल में है। तो इन चीज़ों में क्या होता है दोस्त, रूल ये कहता है कि इसमें हम वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, वर्ब हमेशा अकेला होता है इसमें। तो अगर कहीं बॉयज़ आ गया तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक से ज़्यादा मतलब प्लूरल। तो बॉयज़ है तब भी प्लूरल, गर्ल्स है तब भी प्लूरल, चिल्ड्रन है तब भी प्लूरल, हॉस्टल्स हैं तब भी प्लूरल। तो दोस्त आप देखो, आई यू और प्लूरल के साथ हम अकेला वर्ब लगाते हैं। तो आप देखो, ये है दे, अब इसके साथ हम ये नहीं लगाएंगे। तो एक्चुअल में जो दे नीड्स लिखा है, ये सही वाला क्या होगा, नीड होगा। ठीक है, तो आई होप जो आपका बेसिक क्लियर है, तो आप ये समझ गए हो। नहीं भी क्लियर है तो एक लाइन में मैंने बता रखा है कि आई यू और प्लूरल के साथ आप एस या ई एस नहीं लगाते हो। और दोस्त जितने भी सिंगुलर होते हैं, जितने भी एक वचन होते हैं जिसको आप कह सकते हो, वहाँ पे आप वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हो। ध्यान रखिएगा, ठीक है, आप वर्ब के साथ एस या ई एस लगा के चलोगे। ठीक है दोस्त, तो जैसे अगर आप कहते हो मैं जाता हूँ, तो यहाँ आई गोज़ नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, आई गो। ठीक, तुम जाते हो, यू गो, वे जाते हैं, दे गो। समझ गए दोस्त। लेकिन अगर कहा जाएगा वह जाता है, तो यहाँ पर अगर हम ही गो कर देंगे तब गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक है। इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझो, नॉर्मल, बस एक लाइन में। अगर कोई पतला दुबला आदमी है अकेला, तो उसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए होगा। तो ये देखो, सिंगुलर नंबर, अकेला आदमी, इसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए होगा वर्ब के साथ एस या ई एस, एक बॉडीगार्ड खड़ा कर दो। लेकिन अगर कोई पहले ही प्लूरल है दोस्त, मतलब पहले ही मोटा तगड़ा है, एक दो लोग हैं, तो उनके साथ हमें सपोर्ट नहीं चाहिए होगा, मतलब एस या ई एस नहीं चाहिए होगा। तो ये फ़िलहाल क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आया है, और मिलते हैं अगली वीडियो में, और उसमें आपको एक कॉन्सेप्ट ग्रामर वाला भी अपलोड होता रहेगा। थैंक यू।